बहरिया टाउन प्रीसेंट 12 अली ब्लॉक के विलास वो किस प्राइस पर थे और आज कितनी कीमत में मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रीसेंट 31 में सबसे खास बात यह है कि बहरिया टाउन में अभी तक एक ही इमाम बारगाह मस्जिद अली अलैहिस्सलाम वो भी प्रीसेंट 31 में मौजूद है। मवाजने के तौर पर यह देखा जाएगा कि कीमतें अगर एक जैसी हैं तो 31 के 235 गज के विलास में जाना चाहिए या रुख करना होगा अली ब्लॉक में 125 गज का। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची में जो विलास हैं, जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, उसकी कीमतों में भी काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम प्लॉट्स और विलास की बात करें और कंस्ट्रक्टेड विलास की बात करें मवाजने के तौर पर, तो प्लॉट की कीमतों में जो कमी है वो ज़्यादा हुई है। और विलास जो कि अब ये समझ लीजिए कि प्लॉट की कीमत में दस्तयाब हो गए हैं बहरिया टाउन कराची में। आज ऐसे ही दो विलास को आज हम अपनी वीडियो में शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी बहरिया टाउन प्रीसेंट 12 अली ब्लॉक के विलास वो किस प्राइस पर थे और आज कितनी कीमत में मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रीसेंट 31 में सबसे खास बात यह है कि बहरिया टाउन में अभी तक एक ही इमाम बारगाह मस्जिद अली अलैहिस्सलाम वो भी प्रीसेंट 31 में मौजूद है। तो आज इन दोनों टॉपिक्स पर बात होगी और मवाजने के तौर पर यह देखा जाएगा कि कीमतें अगर एक जैसी हैं तो 31 के 235 गज के विलास में जाना चाहिए या रुख करना होगा अली ब्लॉक में 125 गज का। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। जी नाजरीन, बहरिया टाउन में तकरीबन 40% तक जो कीमतें हैं उनमें करेक्शन देखी गई है। और ये सिलसिला 2022 जनवरी से अब 2023 नवंबर यानी तकरीबन 23 महीने के अरसे में आया है। और उसके बाद जो कीमतों में कमी के साथ साथ खौफ की फ़िज़ा कायम हुई बहरिया टाउन कराची की मार्केट में, वो है पिछले महीने जब पहली समात बहरिया की आई। और अब आप जानते हैं कि 3 समातें बहरिया टाउन कराची की हो चुकी हैं। एक जानिब केस है, एनओसी कैंसिलेशन है और तरह तरह के मनफी प्रोपेगेंडे लोग बहरिया टाउन कराची और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब, जिन्होंने पाकिस्तान या एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी बहरिया टाउन कराची मुतारिफ कराई और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया वो काबिल दीद है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें और फिर हम अगर बात करें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अली ब्लॉक की, जहां 125 गज के विलास जो कि 1 करोड़ 70 लाख में ट्रेड हुआ करते थे, कीमतें अच्छी थी, प्लॉट की वैल्यूज़ 80 लाख थी, तो कंस्ट्रक्शन तकरीबन 1 करोड़ तक हुआ करती थी, फिर 70 लाख, तो मुख्तलिफ आरां थी लोगों की। अब अली ब्लॉक की जो राइट नाउ वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं? जी नाज़रीन, 1 करोड़ 30 और 1 करोड़ 35 लाख तक जो विलास हैं अब आपको वो 100% मिलेंगे। जो 125 गज का सबसे अच्छा प्रीसेंट तस्वुर किया जाता है, जिसका दूसरा नाम अली ब्लॉक है। अली ब्लॉक हार्ट ऑफ बहरिया टाउन भी कहलाता है। 4 जगहों से इसकी एंट्रेंस है। ये बिल्कुल सेंट्रल में है और ये कह रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट भी आप कह सकते हैं मेन टेरिटरी का, तो गलत ना होगा। इनकी कीमतें 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 90 लाख थी, जो कि अब हैं 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख। और हैरानी ये है कि जो इनके रेंट है या जो ROI है, रेंटल इन्वेस्टमेंट रेंटल इनकम, अब क्या आ सकती है। अब आपको 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख की सरमायाकारी करने पर नाजरीन मिलेंगे 25 से 30 हज़ार रुपये, यानी कि रेंट भी कम हुए हैं अली ब्लॉक के विलास के। यानी जहां 50-55 हज़ार रुपये रेंट था, अब आ गए हैं 25 से 30 हज़ार रुपये पूरे विला के। 125 गज पर मुश्तमिल ये विलास हैं। अब अगर आप एक लम्हे के लिए डिस्टेंस को या एक लम्हे के लिए बहरिया के मज़ीद अंदर जाने को जहन से निकाल दें, तो क्या ऑप्शन है आपके पास इन्हीं पैसों में? बहुत अच्छी ऑप्शन है, सही कह रहा हूँ मैं। 235 गज के विलास यानी प्रीसेंट 31, जहाँ पर 3 बेडरूम ग्राउंड प्लस 1 के बड़े शानदार विलास हैं। और मैंने हमेशा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को साइड पर रखकर इन विलास की तारीफ़ की है और कहा है कि अगर आप बहुत कम वैल्यू में ये विला ख़रीदते हैं और कुछ पैसे
इन्हीं विलास की रेनोवेशन में लगाएंगे तो यकीनन ये बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, दे रहे हैं, इसीलिए लोग भी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अब आप देख लें कि 125 का घर आपने बनाना है तो कॉस्ट आएगी 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और 235 गज का प्लॉट आपको मिल रहा है सिर्फ 25 लाख रुपए में। कैलकुलेशन तो यही बनती है। जब मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 35 लाख रुपए में 235 गज का विला अवेलेबल है, तो 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई और 25 लाख रुपए बचे तो उसी का प्लॉट आएगा। बताने का मकसद क्या है? ये जो तमहीद बांधी है इसका मकसद ये है कि इतने पैसों में 235 गज का प्लॉट नहीं आएगा, इतने पैसों में कंस्ट्रक्शन सिर्फ होती है, आपको मिल रहा है 235 गज का विला, यानी कि प्लॉट की कीमत कुछ है ही नहीं। अब आपने फैसला करना है कि आपने बड़े विला पे जाना है या मेन गेट से करीब रहना है, जिना एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर रहना है। बहुत सारे लोग जिना एवेन्यू की अफादियत समझते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जिना एवेन्यू या बड़ी रोड शाहराइन से दूर रहना चाहिए। अपनी अपनी आरा ओपिनियंस होती हैं। अब जो पीक वैल्यू मैं समझता हूँ कि 31 के विलास की रही है वो थी 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 85 लाख रुपए, लेकिन 50 लाख यानी आधा करोड़ कम होने के बावजूद इन विलास की रिहाइश में कमी नहीं आई। विलास के रेंट तकरीबन 15 से 17 हज़ार रुपये हैं राइट नाउ। जो कीमतें हैं वो 1 करोड़ 35 लाख में आपको विला मिल जाएगा, 1 करोड़ 30 में भी कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी है विला की। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त में अपने पैसों को बैंक से निकाल कर कहीं पार्क करना, कहीं इन्वेस्ट करना। और अगेन मैंने हमेशा ये कहा है कि आप पैसों को इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं सरमायाकारी करें, सरमायाकार बने। पैसे बैंक में रखने से तो फ़ायदा नहीं देंगे, उल्टा नुकसान होंगे, मनी डिवैल्यू होगी। लेकिन प्रॉपर्टी कहीं भी ली हो, प्रॉपर्टी नीड्स टाइम। आपने जब उसको टाइम देना है तो यकीनन उस प्रॉपर्टी ने ग्रो ही करना है। वो आप बहरिया टाउन में लें या किसी भी और दूसरी जगह, दूसरी सोसाइटी में लें। हाँ, बहरिया टाउन से बाहर लेते हुए ये ख्याल कीजिएगा कि वो वहाँ पर जो लिटिगेशन के मामला तो नहीं है और एक फ़ाइल 2 लोगों को बेची तो नहीं गई, क्योंकि बहरिया टाउन में तो ऐसी कोई बात सिरे से ही मौजूद नहीं है। अब अली ब्लॉक, बहरिया टाउन, दोनों का कंपैरिजन आप कीजिए, और हमने जो कंपैरिजन है प्राइसेस के हवाले से वो आप तक पहुंचा दिया है। ये याद रखें, सरमायाकारी दोनों में महफूज है। मेरी राय में 235 गज ख़रीदना ज़्यादा फ्रूटफुल है और जो इसकी अप्रिसिएशन आएगी वो ज़्यादा होगी। ये मेरी ओपिनियन है, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका हक़ है। और आप अगर कोई राय देना भी चाहें, हमारा कमेंट सेक्शन मौजूद है, यहाँ दीजिए। हमारी टीम के नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।